एक पार्टी से मुंसलिक है, मगर देखा जा रहा है कि बहुत ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। तो आप सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों निशाना साधा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लेकर क्यों नहीं बोलते? आपका सवाल कोई बुरा नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आपने निशाने पे डाला, पूरी दुनिया डाली हुई है। ये सिर्फ आज के माहौल का नहीं है। 2011 से पहले जो सरकार थी वहाँ तो पूरा सिर्फ लाश का ढेर लगता था। 2011 के बाद कुछ भी अगर तरक्की हुई, अगर आपके हिसाब से तरक्की नहीं हुई, मैं आपसे तर्क नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लोगों से आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूं। आप अपना काम कर रहे हैं, आप मुझे अटैक कर रहे हैं मीडिया को लेकर। आप मुझे हम लोग का काम है सवाल पूछना। तो साहब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, मगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? आप बेलवी को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? आप अपोलो को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? फोर्टिस को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? आप कोलंबिया एशिया को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? सरकार भी चुप बैठी है ना। सरकार एक छोटी सी लाइफलाइन नर्सिंग होम है, आप उसको क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं, जहां पर लाश को रख लिया जाता है, लाश को रिलीज नहीं किया जाता? गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि लाश को रिलीज की जा रही है। तो सरकार को आना पड़ेगा सामने, सरकार को आना भी चाहिए सामने में। मगर ये तरीका कि किसी के साथ 15 लाख 16 लाख 8 दिन का 16 लाख का बिल, एक महीना का 80 लाख 90 लाख 70 लाख 50 लाख कहां से लाएगा, घर बेच देगा? देखिए, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है प्राइवेट से, गवर्नमेंट से या नर्सिंग होम से या कुछ भी ऐसे कहीं की भी कुछ भी हो, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं डेली 5000 10,000 20,000 रुपये कहां से लेकर आएंगे? मेरा कोई स्क्वायर फीट तो नहीं बंधा हुआ है कि जहां से स्क्वायर फीट मिल जाए और वहां से हम पैसा लेकर आ जाएंगे। मेरा कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम तो नहीं चल रहा, कॉल सेंटर भी तो नहीं चल रहा है, ठीक है ना भाई? हम छोटे लोग हैं, जितना हो सकता है उतना मदद करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल को एक फिक्स रेट में आने की बहुत जरूरत है। कैसे होगा नहीं होगा वो हेल्थ डिपार्टमेंट समझे। मगर 140 करोड़ जो लोग यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में, 12 करोड़ की या 11 करोड़ की आबादी जो बंगाल में रहती है, ये कब तक तड़पेगी? चाहे वो बेलवी हो, अपोलो हो, फोर्टिस हो, तो वो फ्लेमिंग हो, कोई होराइजन नर्सिंग होम हो, कोई लाइफलाइन हो, जितने भी नर्सिंग होम से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मुझे उनसे सिर्फ एक ही चीज़ की शिकायत है। आप अगर एक किडनी से पत्थर निकालने का अगर आप 10 लाख रुपया लेना चाहते हैं, आप अपने गेट के बाहर लिख दीजिए, ठीक है? आप हमारे लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। आपको अगर किडनी का 20 लाख रुपया लेना है, 20 लाख रुपया लीजिए सिर्फ पत्थर निकालने के लिए। अगर गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन करने का अगर आपको 2000 रुपया लेना है, वो भी लिख दीजिए। 20 लाख लेना है, वो भी लिख दीजिए। अगर कोई गरीब भाई या कोई परिवार आपसे वो इलाज कराना चाहता है तो वो 20 लाख देगा, और अगर नहीं चाहता है तो आपके दरवाजे में इंटर नहीं करेगा। मगर उसको रखने के बाद आप जो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं, HDU, ITU, I2, मतलब कितना सारा जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग आदमी को लेके जाना, वहां उसको मार देना। बचने का तो मुझे बहुत कमी उम्मीद लगता है। जब क्रिटिकल कुछ हो जाता है तो कुछ ना कुछ आदमी मर ही जाते हैं, HDU से लेके ITU से लेके ICU से लेकर। मेरा मकसद सिर्फ है कि आप ये कब तक बारबेरिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बारबेरिक, आप ये कब तक ये हिंसा करते रहिएगा लोगों के साथ। ये मेरा कोई मसला, मेरा कोई जाती मसला नहीं है। मगर अगर आप सोसाइटी में रहते हैं और आप सोसाइटी का काम करते हैं तो आपका जाती नहीं, आपका खुद का मसला बन जाता है और पूरे ये समाज का मसला है। तौसीफ साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ में। आपका एक वीडियो बहुत जोर से वायरल हो रहा है जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल का लेकर बयान दिए हैं। अब बहुत ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरीके से बर्बियत लोगों के साथ फैलाया जा रहा है, उसके लेकर आपने बयान दिया है और बहुत लोगों ने आपने वीडियो में आके कमेंट भी किया, लाइक्स भी किया। क्या मतलब मकसद था वो वीडियो बनाने का, उसके बारे में थोड़ा बताया आप। देखिए वसीम, पहली बात तो आप सबको मेरा सलाम और मेरे सारे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सब कुछ। देखिए, ये मेरा कोई मसला, मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। मगर अगर आप सोसाइटी में रहते हैं और आप सोसाइटी का काम करते हैं तो ये आपका ज़ाती नहीं, आपका खुद का मसला बन जाता है और पूरे ये समाज का मसला है। देखिए, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है प्राइवेट से, गवर्नमेंट से या नर्सिंग होम से या कुछ भी ऐसे कहीं की भी कुछ भी हो, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि रोज़ हम अपने पॉकेट से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उनको रोज़ नहीं दे सकते। अगर कोई 5,000 के लिए मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई क्योंकि जेन्युइनली कुछ पैसा मांग रहा है मुझसे आके घर पे कि बिल इतना बढ़ चुका है, बिल को देने के लिए हमारे पास पैसों की शॉर्टेज पड़ गई है, वो जेन्युइन बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा आप झूठ बोल रहे हैं। मगर भैया, हम लोग छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम डेली 5,000 10,000 20,000 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक का काम तो नहीं चल रहा, कॉल सेंटर भी तो नहीं चल रहा है, ठीक है ना भाई? हम छोटे लोग हैं, जितना हो सकता है उतना मदद करते हैं। मसला ये हो रहा है कि मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल से, मैं नाम भी ले रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल का, चाहे वो बेलवी हो, अपोलो हो, फोर्टिस हो, तो वो फ्लेमिंग हो, कोई होराइजन नर्सिंग होम हो, कोई लाइफलाइन हो, जितने भी नर्सिंग होम से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, मुझे उनसे सिर्फ एक ही चीज की शिकायत है। आप अगर एक किडनी से पत्थर निकालने का अगर आप 10 लाख रुपया लेना चाहते हैं, आप अपने गेट के बाहर लिख दीजिए, ठीक है? आप हमारे लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आपको अगर किडनी का 20 लाख रुपया लेना है, 20 लाख रुपया लीजिए सिर्फ पत्थर निकालने के लिए। अगर गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन करने का अगर आपको 2000 रुपया लेना है, वो भी लिख दीजिए। 20 लाख लेना है, वो भी लिख दीजिए। अगर कोई गरीब भाई या कोई परिवार आपसे वो इलाज कराना चाहता है तो वो 20 लाख देगा, और अगर नहीं चाहता है तो आपके दरवाजे में इंटर नहीं करेगा। मगर उसको रखने के बाद आप जो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं, HDU, ITU, I2, मतलब कितना सारा तो डिपार्टमेंट है, अलग अलग आदमी को लेके जाना, वहां उसको मार देना। बचने का तो मुझे बहुत कमी उम्मीद लगता है। जब क्रिटिकल कुछ हो जाता है तो कुछ ना कुछ आदमी मर ही जाते हैं, HDU से लेके ITU से लेके ICU से लेकर। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आप ये कब तक बारबेरिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बारबेरिक, आप ये कब तक ये हिंसा करते रहिएगा लोगों के साथ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप रेट लगाइए, और आपको नहीं समझ में आता, आप उनको बाहर निकाल दीजिए। ये बदतमीजी करना, ये 40 लाख 50 लाख 60 लाख, ये कहां तक आएगा? ये कौन देगा? इसके पीछे कौन है? ये इतना बड़ा जो माफिया स्कैंडल है, ये कहां से आएगा?
अगर मैं चलिए एक बहुत सीरियस फॉसिल साहब मेरे एक सवाल और मेरा भी, आप एक पार्टी से मुंसलिक है, मगर देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही, तो आप सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों निशाना साधा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लेकर क्यों नहीं बोलते? आपका सवाल कोई बुरा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आपने निशाने पे डाला, पूरी दुनिया डाली हुई है। ये सिर्फ आज के माहौल का नहीं है, 2011 से पहले जो सरकार थी वहां तो पूरा सिर्फ लाश का ढेर लगता था। 2011 के बाद कुछ भी अगर तरक्की हुई, अगर आपके हिसाब से तरक्की नहीं हुई, मैं आपसे तर्क नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लोगों से आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि लोग हमेशा सही होते हैं। पब्लिक इज ऑलवेज राइट, क्योंकि पब्लिक वोट देती है, भिखारी पब्लिक नहीं है। जो वोट मांगते हैं वो भिखारी हैं, मगर वो राजा बन जाते हैं। बेड की कमियों की वो हमेशा पूरी की जाती। कोविड में आपने देखा काम हुआ है सरकार में, ठीक है, सरकार बेड को भरा गया है, मगर फिर भी अगर आपकी शिकायत है, आपकी शिकायत सर आंखों पे, पर आप ये नहीं बोल सकते कि सरकार, पब्लिक किसके पास जाए? प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरीके से हो रहा है, पब्लिक किसके पास जाएगी? सरकार के पास जाएगी, हेल्थ मिनिस्टर को कंप्लेंट करिए। मैं आपसे दो राय नहीं रख रहा हूं, मुझे प्राइवेट वालों से इसलिए शिकायत है। देखिए सरकार के पास आप जो कह रहे हैं आपकी पॉइंट सही है। अगर मैं फर्ज कीजिए, अगर मैं नीलरतन या पीजी या चितरंजन या एनआरएस गया, ठीक है, आपका अगर फर्ज कीजिए अगर आपको बेड मिल जाता, आपका क्या खर्च है वहां पे? एक सुकून की बात सुनिए आप, एक पॉइंट की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपका क्या खर्च होगा वहां पे? हो सकता है बाहर से दवाई आएगी, या वो दवाई भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी अगर बेड मिल गया तो। बेड नहीं मिलता तो आप बिल्ला घूम रहे हैं। तो बात सही है। सरकार क्या इतनी फेलियर हो चुकी है कि 5-5 अस्पताल से एक पेशेंट को 12 घंटे ले लेकर के एक आदमी परेशान रहे? मैं आपके हर बात से सहमत हूं, मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूं, मगर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आपको बेड मिल जाता है तो कम से कम आपको माली हाल से परेशान नहीं हो रही हैं आप। अगर आपको बेड मिल गया आपकी इलाज हो जा रही है, अगर आपको बेड मिल गया आपकी मुकम्मल चीजें हो जा रही हैं। यहां पर इसको स्टॉप करते हैं। अब आइए प्राइवेट में मैं क्यों अटैक कर रहा हूं? आपकी बात सराखों पे, आप जनता हैं, आप पब्लिक हैं, सरकार से आप हमेशा मांग सकते हैं। अगर आज आप सेटिस्फाई नहीं है, आप वापस से सीएम को चिट्ठी लिख सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख सकते हैं। मैं यहां पर किसी को सपोर्ट करने नहीं आया हूं। जब मैं ये कह सकता हूं कि मैं एमपी एमएलए काउंसलर को दौड़ा दूंगा, अगर हमारे लोगों को तकलीफ होगी तो मैं सीएम से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं। मगर ये माफिया, ये स्कैंडल चला कौन रहा है? बात देखिए यहां पर माल की आती है। एक तो आपका इलाज नहीं होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद, ठीक है, आपको यहां से वहां भड़काया जाता है, यहां से वहां दौड़ाया जाता है। अरे डॉक्टर नहीं मिलते हैं भाई, डॉक्टर अपने आप को खुदा समझ के बैठते हैं नाउज़ुबिल्लाह। प्राइवेट हॉस्पिटल को एक फिक्स रेट में आने की बहुत जरूरत है। कैसे होगा, नहीं होगा, वो हेल्थ डिपार्टमेंट समझे। मगर 140 करोड़ जो लोग यहां रहते हैं हिंदुस्तान में, 12 करोड़ की या 11 करोड़ की आबादी जो बंगाल में रहती है, ये कब तक तड़पेगी? ये कब तक तड़पेगी? जिम्मेदार कौन? अगर आप मुझसे बार बार ये कहेंगे कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आज यहाँ क्यों खड़ा हूं? पॉलिटिकल पार्टी से बढ़कर इंसानियत है सर। आपको इंसानियत नहीं दिख रही, आप अपना काम कर रहे हैं, आप मुझे अटैक कर रहे हैं मीडिया को लेकर। आप मुझे हम लोग का काम है सवाल पूछना। तौसीफ साहब हम लोग सवाल पूछेंगे, मगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? आप बेलवी को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? आप अपोलो को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? आप फोर्टिस को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? आप कोलंबिया एशिया को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? सरकार भी चुप बैठी है ना। सरकार एक छोटी सी लाइफलाइन नर्सिंग होम है, आप उसको क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? जहां पर लाश को रख लिया जाता है, लाश को रिलीज नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि लाश को रिलीज नहीं की जा रही है। सरकार भी चुप है ना, तो सरकार को आना पड़ेगा सामने, सरकार को आना भी चाहिए सामने में। मगर ये तरीका कि किसी के साथ 15 लाख 16 लाख 8 दिन का 16 लाख का बिल, एक महीना का 80 लाख 90 लाख 70 लाख 50 लाख कहां से लाएगा? घर बेच देगा। एक फ्लैट के जो एक फ्लैट में रहता है, जिसकी सैलरी 30 से 40 हजार रुपया है, स्वस्थ साथी कार्ड में 5 लाख रुपया मिलता है, वो खत्म होने के बाद वो इंसान कहां जाएगा? हम जैसे लोग क्या रोज 5,000 10,000 रुपए करके देते रहे? नहीं दे सकते। मगर आप एक नियम में आ जाइए, आप एक कानून बना लीजिए। ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप वहां पर एक रेट चार्ट कर दीजिए। किडनी, लिवर, स्टमक, ब्रेन, बुखार से लेके जॉन्डिस तक, ये आपका रेट है। इस रेट में अगर हम नहीं आ सकते, इस रेट में अगर हम इलाज नहीं कर सकते आपके पास, हम उस गेट से बाहर हैं। आप लिख दीजिए पॉवर्टी इज नॉट अलाउड, पुअर पीपल आर नॉट, जैसे ब्रिटिश लिखता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, आप ऐसे ही लिख दीजिए गरीब यहां पर अलाउ नहीं है। आप लिख दीजिए, उसके बाद वो हमारा मर्जी है कि हम आपके पास जाए कि नहीं। आप अपने प्राइवेट है ना, आपके सुनिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। आपके घर में अगर आप मुझे मना कर देंगे, मैं आ सकता हूं? मैं नहीं आ सकता हूं। अगर ये बड़े बड़े अस्पताल, ये बड़े बड़े मेडिकल माफिया अगर ये मना कर दे हमें कि भाई हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर इसी के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है।
और आपको क्या लगता है, आप जिस तरीके से अगर एक जगह पे अगर फेसबुक में लाइव आकर के बोलेंगे, एमपी को आपने टारगेट किया, आपने अभिषेक बनर्जी का भी उसमें नाम लिया, तो आपको क्या इस घर पे बैठ के बोलना सही है या फिर आप इसको मूवमेंट करके देखेंगे? अगर आप कहते कि हम गरीबों की सहायता करते हैं, तो वहां पे जाके बात कीजिए। मैंने एमपी के बारे क्या कहा आप सुन लीजिए। मैंने एमपी के बारे ये कहा कि अगर बहुत सारे नर्सिंग होम, बहुत सारे हॉस्पिटल्स मैंने देखा उनके पास कोई बॉडीगार्ड घुरता है, कोई लोकल लड़के वहां पर रहते हैं जो ये सपोर्ट करते हैं। मैं इसी के लिए कह रहा हूं कि अगर आपको किसी ने वोट दिया है और आप अपने लोकल लड़कों को अगर किसी नर्सिंग होम, किसी अस्पताल में सिर्फ ये रखने के लिए कर रहे हैं कि पैसा दे के भागो मत, इलाज करवाओ, और अगर कोई मर जाए तो लाश के लिए पहले पैसे, वरना वो लोकल लड़के यहां पर आ जाएंगे, ये बंद होना चाहिए। और इसके पीछे कोई भी एमपी है, कोई भी एमएलए है, कोई भी काउंसलर है, तो तौसीफ रहमान क्या करेगा? आपको चप्पल लेकर दौड़ा देना चाहिए, आपको लाठी लेकर दौड़ा देना चाहिए। इलेक्शंस आ रही है सामने में, तो आपका रिएक्शन कितना तक रहेगा अगर कोई इंसान आपके सामने सुनिए, आता है? मैं तो मदद करूंगा, मैं तो चले जाऊंगा उनके साथ, मैं तो जाता ही हूं। कोविड में हमने किया ही क्या है? आज मेरी पहचान क्या है कलकत्ते में? बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं, बहुत बड़ा समाज दुआ इसी का मिला है मुझे कि मैं एक सोशल वर्कर हूं। मेरे ऊपर कोई टैग नहीं लिखा है। मेरे पर किसी का अगर टैग है, अगर मेरे घर में कोई टैग लेकर आता है कि मैं तौसीफ रहमान के पास जा रहा हूं, तो इसीलिए आता है कि भाई अगर एक पैसा कर सकता हूं, अल्लाह का एहसान है, वो अल्लाह करवाने वाला है। मगर इसके पीछे अगर कोई लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा आपके घर में भी लोग बीमार होते हैं। अगर आप आज उन जैसे बड़े माफिया और बड़े स्कैम के पीछे अगर आप हाथ दे रहे हैं तो आपके साथ भी होगा। आपने फिर दूसरा सवाल किया अभिषेक बनर्जी, मैंने साफ साफ ये कहा कि ममता बनर्जी क्या इसमें इन्वॉल्व नहीं है? मुझे मालूम है जो औरत एक ताली खोला घर पे रहती है वो क्या इन्वॉल्व होंगी? अभिषेक बनर्जी इन्वॉल्व है वो नहीं, उसको क्या फायदा? मगर जो लोकल, जो अपने आप को बंगाली में हम लोग मोड़ोल कहते हैं, जो एक बड़ा अपने आप को गुंडा कहता है, बहुत बड़ा नेता कहता है, मैं उसको अटैक कर रहा हूं। अगर आप नेता हैं, यू आर सपोज टू वर्क फॉर द पीपल। अगर आप काउंसलर हैं, यू आर सपोज टू स्टैंड फॉर। फॉर द पीपल। अगर आप एमएलए हैं, यू आर सपोज टू स्टैंड फॉर 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपका काउंसलर वार्ड आता है। अगर आप एमपी हैं तो ऐसे 7 एमएलए आपके अंदर में हैं, ऐसे कई अस्पताल आपके अंदर में हैं। क्या आप उस अस्पताल में जाके दायरा नहीं कर सकते? और सबूत कहां से लाके दें हम आपको? क्या आपके घर में नहीं, क्या आपने ये फेस नहीं किया? आप जाके मेरे कमेंट्स में पढ़िए, कितने सारे कमेंट्स हैं, सब सबूत दे रहे हैं। कमेंट्स में तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सब सबूत दे रहा है। आप उनसे भी जाके पूछिए कि आपने तौसीफ रहमान के कमेंट्स में कमेंट क्यों किया? आपने सच्चाई बयान की कि तौसीफ रहमान ने आपको कोई पैसा दे दिया? क्या तौसीफ रहमान यहाँ खड़ा है कि कोई पैसा लेने के लिए खड़ा है? मुझे बेलव्यू से क्या शिकायत हो सकती है? मुझे अपोलो से क्या शिकायत? मुझे फोर्टिस से क्या शिकायत? मुझे कोई भी पीएलएस हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, मुझे उनसे क्या शिकायत? शिकायत इस बात की है कि आप मरीज को मरीज समझिए, उसके घर वालों को घर वाले समझिए, और आप क्लियर बात करिए। भाई ये आप गला मत काटिए, गला मत काटिए। लोग कह रहे हैं आप गुस्सा हो गए, आपको कोई पर्सनल एजेंडा। अरे भाई, अगर लोगों का काम करना मेरा पर्सनल एजेंडा तो है, अगर लोगों के साथ खड़ा होना मेरा पर्सनल एजेंडा तो है, अब मुझे क्या मुफात है भाई? मेरे कौन सा इलेक्शन आ रहा है, मैं कौन सा काउंसलर वार्ड में भी खड़ा होने वाला हूं? छोटा मोटा एक वर्कर हूं, काम करता हूं, चला जाता हूं, उससे मेरा क्या जाता है? और साहब मेरा की डर है। कोई मुझे कह रहा है कि आपको डर नहीं लगता इस बात में? बोलना मैं यार कौन सा डर? शेर अकेला घुरता है मार्केट में, कुत्ते और लोमड़ी भीड़ के साथ घूमते हैं। हमें तो अकेले ही रहना है, हम अकेले ही जाते हैं, अकेले ही काम कर लेते हैं, उसमें क्या करना है? रही बात, मैं वापस से कह रहा हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत बस इतनी है कि अगर आप अपना रेट चार्ट, दिल्ली में है ना, दिल्ली में किया गया है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से। और मैं कोई बगावत में, आपको क्या लगता है इसमें कोई बगावत दिख रहा है? आपको कोई बगावत दिख रहा है? कैसे दिख सकता है बगावत? दीदी यही कहेंगी जो मैंने कहा वो सही कहा। साफ बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने फिक्स रेट चार्ट बुक कर लेने चाहिए, किडनी से लेके सर से लेके नाखून तक। भाई इस चीज के इलाज के लिए आप आए हैं, बहुत इलाज ऐसा होता है जिसमें 10 दिन में आपको कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है, होता ही है कि पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। आप ये अनाउंस कर दीजिए कि भाई पहला दिन आप बता दीजिए कि आप अपने पेशेंट को लेके चले जाइए, क्योंकि ये 10 दिन यहां पर रहेंगे, 40,000 रुपया पर डे, 10 दिन का 4 लाख रुपया है। आप दे सकते, नहीं दे सकते, हम हाथ जोड़ ले रहे हैं, हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे।
मगर आप रखते रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में है, कल डॉक्टर आएगा, बड़ा डॉक्टर आएगा तो उसका 90,000 रुपया पर विजिट है। ये तो वही हो गया जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है कि एक बार स्टैंड होगा 2 लाख रुपया उसका स्टैंडिंग चार्ज है। हाँ, बड़ा डॉक्टर है, मुझे डॉक्टर से भी कोई शिकायत नहीं, मगर ये जो पूरा मैनेजमेंट है, ये जो पूरा एक सिंडिकेट है, ये बंद होना चाहिए। और आप मुझसे क्या उम्मीद कर रही हैं? अगर पब्लिक मेरी बात समझ लेगा, मुझे पूरा यकीन है पब्लिक खुद ठिकाना लगा देगा। भाई कोई पब्लिक पागल नहीं, कोई भी प्राइवेट जगह में घुस के कोई मारपीट करे, मगर अगर आपके रिश्तेदार के साथ कुछ होता है और आपके साथ अगर धोखाधड़ी हो रहा है, आप डिस्काउंट क्या देते हैं भाई? आप क्या डिस्काउंट देते हैं? 2500 रुपया, 4 लाख में 2500 रुपया आप डिस्काउंट दे रहे हैं। लाइफलाइन क्या डिस्काउंट दे रही है? फोर्टिस क्या डिस्काउंट दे रही है? इस्लामिया क्या डिस्काउंट दे रहा है? कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहा है। क्या डिस्काउंट हो रहा है वहां पे? आप कह रही हैं कि मैं बात नहीं करता हूं सरकार का, मैंने बात किया। लीजिए, मुझे सिर्फ ये जानना है कि अब तक बंगाल में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कोई हॉस्पिटल बना नहीं बना, बनना चाहिए। मुसलमानों का हॉस्पिटल तो इस्लामिया को कहा जाता है ना। मुझे इस्लामिया के बारे में नहीं पता सर, मैं ना मैं कमेटी में हूं, ना मैं मेंबर, ना मुझे कोई तो इंटरेस्ट। मुसलमानों का हॉस्पिटल तो कहा जाता है ना। मुझे नहीं गरीबों पता। का हॉस्पिटल। गरीबों का मुझे नहीं पता। मैं अभी आपसे एक चीज कह रहा हूं, एक ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए जहां गरीब तबके के मुसलमान जाएं, कम से कम 100 से लेकर 150 बेड हो। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर दीदी मेरी ये बात सुन रही हैं, अगर अभिषेक बनर्जी ये बात सुन रहे हैं, तो नॉट आप मुझे एक टीएमसी का वर्कर नहीं, आप मुझे एक बंगाल का रेसिडेंट समझ के इस चीज को मानिए। और ये बढ़ना चाहिए एक मुसलमानों के लिए एक अलग सा नर्सिंग होम से लेकर हॉस्पिटल जहां कम से कम 100 बेड हो। क्योंकि भाई आपको भी ये पता है बंगाल में जो हमारा तबका है, जो मुसलमान तबका है, कमजोर है। तो उस कमजोर कड़ी के लिए आपको अगर ये करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।